दुनिया अन्याय करे तो न्याय के लिए हम न्यायालय का दरवाजा खटखटाते हैं, लेकिन अगर न्यायालय में ही औरतों के साथ अन्याय होने लगे तो? दोस्तों, कुछ दिन पहले त्रिपुरा के कमालपुर में कुछ ऐसा ही वाकया हुआ। एक फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने रेप का शिकार हुई एक पीड़िता महिला का सेक्सुअल हैरेसमेंट किया। बात है 16 फरवरी की। पीड़ित महिला मजिस्ट्रेट के चैम्बर में अपना बयान दर्ज कराने गई थी। उसके साथ एक महिला पुलिस कांस्टेबल भी थी। जज साहब को महिला का बयान लेना था, लेकिन बयान लेने की बजाय पहले उन्होंने महिला कांस्टेबल को रूम से बाहर भेजा और फिर खुद गलत तरीके से उस महिला को छुआ। महिला तुरंत जज के कमरे से बाहर निकल आई और बाहर मौजूद लोगों को इस घटना के बारे में बताया। अब डिस्ट्रिक्ट सेक्शन जज गौतम सरकार की अध्यक्षता में 3 जजों का पैनल बना है और यह पैनल हैरेसर जज पर लगे आरोपों की जांच कर रहा है। 1 लाख से ज्यादा तरह तरह के जांच पहले ही चल रही हैं, तो इस देश में एक और जांच सही। लेकिन सवाल ये नहीं है कि इस मामले में जांच चल रही है, सवाल ये है कि ऐसे मामले होते ही क्यों हैं। सोच कर देखिए, न्याय, समता, बराबरी जैसे विचारों की बुनियाद पर जिस देश का संविधान बना है, उस देश में औरत के लिए न्याय कहाँ? सड़क पर डर लगे तो हम घर भागते हैं, लगता है कि घर सुरक्षित है, लेकिन जरा संभल कर, घर आप पुरुषों के लिए सुरक्षित है, औरतों के लिए नहीं। क्योंकि यूएन वुमेन का डेटा कहता है कि पूरी दुनिया में महिलाओं के साथ होने वाली 72% से ज्यादा हिंसा और रेप की घटनाएं घरों के अंदर होती हैं। ज्यादातर मामलों में अपराधी सड़क पर मिला कोई अनजान व्यक्ति नहीं, बल्कि जान पहचान का, भरोसे का और घर का ही व्यक्ति होता है। अब घर में डर लगे तो औरत न्याय के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, लेकिन कोर्ट में महिलाओं के साथ क्या होता है? कोर्ट में वो होता है जो 16 फरवरी को त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में हुआ। कोर्ट में वो होता है जो उत्तर प्रदेश के बांद्रा में एक महिला जज के साथ हुआ। यहाँ तो एक महिला जज ही वर्क प्लेस सेक्सुअल हैरेसमेंट का शिकार हो गई। आपको याद होगा, 2 महीने पहले का ये वाकया है, जब एक महिला जज ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को चिट्ठी लिखकर इच्छा मृत्यु की गुहार लगाई थी। ये महिला नाउमीदी की इस कगार तक इसलिए पहुंच गई क्योंकि पूरी दुनिया की महिलाओं को न्याय दिलाने का दावा करने वाली जज के लिए सिस्टम के अंदर खुद ही न्याय की सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी थी। जांच के नाम पर मजाक हो रहा था। इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज महिला की बात सुनने को तैयार नहीं थे। हम कल्पना नहीं कर सकते उस दुख और उस निराशा की जो इस सिस्टम ने उसे दी थी। इतना कि मर जाने के अलावा उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा कहता है कि साल 2022 में महिलाओं के खिलाफ क्राइम के कुल 4,45,256 मामले दर्ज हुए। मतलब हर घंटे पूरे देश में तकरीबन 51 एफआईआर दर्ज हो रही थी। अगर आपको ये संख्या बहुत बड़ी लग रही है, तो ये मत भूलिए कि ये सिर्फ वो केसेस है जो रजिस्टर हुए, जिसमें एफआईआर दर्ज हुई। इन सरकारी आंकड़ों में हिंसा, रेप, प्रताड़ना के वो मामले तो नहीं है जो इस देश की किसी पुलिस, कोर्ट, कचहरी की किसी फाइल के पन्ने पर दर्ज नहीं है। और यकीन मानिए कि उन केसेस की संख्या दर्ज हुए केसेस से कहीं ज्यादा है। हर महिला अपने साथ हुए हर अन्याय के खिलाफ मुंह नहीं खोलती। हर बार वो शिकायत भी नहीं करती। कितने सैकड़ों हजारों रेप घरों के अंदर और बाहर होते हैं और घर की इज्जत के नाम पर दबा दिए जाते हैं। बेइज्जत करने वाला आदमी गर्व से गर्दन उठाकर छाती चौड़े किए घूमता रहता है और बेइज्जत हुई औरत अपने सिर पर सबकी इज्जत बचाने का बोझ लादे घुटती रहती है। थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने कुछ साल पहले पूरी दुनिया में एक सर्वे किया। सर्वे का मकसद था यह देखना कि दुनिया के कौन से देश महिलाओं के रहने के लिए सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं। दुनिया के 193 देश इस सर्वे लिस्ट में शामिल थे। सर्वे के 5 बेसिक पैरामीटर थे। इन सारे पैरामीटर्स पर दुनिया के 193 देशों को परखने के बाद थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन ने उन देशों की रैंकिंग की। पता है उस लिस्ट में टॉप पर कौन सा देश निकला? हमारा भारत देश। जी हाँ, ये सर्वे कह रहा था कि भारत महिलाओं के लिए दुनिया का सबसे खतरनाक देश है। और पता है हमें सबसे ज्यादा नंबर किस चीज में मिले थे? सेक्सुअल वायलेंस यानी यौन हिंसा और ह्यूमन ट्रैफिकिंग में। आप ये रिपोर्ट गूगल पर सर्च कर लीजिए और थोड़ा सोचिए कैसा महसूस होता है औरत होना। सड़क थोड़ी भी सुनसान हो तो डर लगे, घर में डर लगे, सड़क पर डर लगे, दफ्तर में, बस में, ट्रेन में, ट्रैफिक में, हर वक्त हर जगह डर लगे। जब जिसका मन चाहे
सीने पर हाथ मार कर जाए, छेड़खानी करे, कमेंट करे, गलत तरीके से छुए, इंटरनेट पर स्टॉक करे, ट्रोल करे, ब्लैकमेल करे, रेप करे, मोलेस्ट करे, एसिड फेंक दे, बदनाम कर दे, और जो औरत न्यायालय का दरवाजा खटखटाए तो जज भी बयान लेने के बहाने शरीर को हाथ लगा